बता दें कि जिस तरीके से शुरुआती रुझान में जो इंडिया गठबंधन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुमत से काफी पीछे नजर आ रहा है और एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि जेडीयू कार्यालय में जश्न सा माहौल है, सभी समुदाय के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कहेंगे। जश्न जैसा माहौल है और जो उम्मीद से उससे ज्यादा सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ये जीत उस जनता की है जिसने भरोसा किया विकास पर, सुरक्षा पर, शांति पर और सम्मान पर। बिहारियों का सम्मान आज बुलंद हो रहा है। इसका नजीर किसने पेश किया? नीतीश कुमार ने। तो जनता ने, देखिए वोटिंग के दिन लोग तीर छाप खोज रहे थे, हम लोग उसी दिन समझ गए थे कि जनता बिहार की यकीन रखती है विकास में, तरक्की में और अमन में। नीतीश कुमार ने जो खाका खींचा बिहारियों के लिए और बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो सपना है आज बिहारियों का पूरा हो रहा है। और जब जब नीतीश कुमार को किसी ने कमजोर करने की कोशिश की या नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास किया गया, इतिहास गवाह है। बलराम, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अभी तक ढोल नगाड़े पहुंचे नहीं हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार का जो वोटर है वो भी साइलेंट माना जाता है। और ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं 2015 से लेकर अभी तक पिछले 3 चुनाव में अलग अलग बैनर पोस्टर भी देख चुके। 2015 में छपा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2020 में छपा था नीतीश सबके हैं। और 2025 से आते आते टाइगर जिंदा है वाले बैनर पोस्टर वहां पर लगे हैं। फिलहाल गिरिराज सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सुनिए। उसकी अगर बात करें तो महिलाएं प्रचंड एक समर्थन दिखाते हुए दिखाई दे रही है। देख रहा हूं कि महिला ने अगर 20 से देखूं तो 10% का आगे टोटल जिले में है, अगर 14 से देखूं तो 11% ज्यादा है। तो ये महिला सशक्तिकरण का काम क्यों नहीं लालू यादव के समय तो हुआ नहीं, तो महिलाओं में क्यों नहीं उत्साह होगा कि नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया गरीबों के लिए। तो ये लाखपति दीदी की सोच पीड़ा से होती है। केवल इन्होंने, लालू यादव ने क्या किया? अपने घर को बढ़ाया, अपने परिवार को बढ़ाया, कोई यादव को भी नहीं बढ़ाया। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने क्या किया? गरीबों का मजबूती किया, महिलाओं का सशक्तिकरण किया। 27 करोड़ देश में गरीबी रेखा से ऊपर किए, 3 करोड़ बिहार में ऊपर हुआ। तो ये नीतियों की जीत हुई है। और मैं तो कहूंगा बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल है दीदी, क्योंकि आपने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अराजकता के बल पर हो। इसका मतलब अभी से बिहार चुनाव का परिणाम, अभी तो शुरुआती रुझान है, तो आपने बंगाल की तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। जनता तय करती है। ये गुंडागर्दी और सरकारी गुंडागर्दी, दोनों गुंडागर्दी कर, ये दोनों गुंडागर्दी को अगर बंद करवा दिया जाए तो ये जमानत जब्त हो जाएगा। कांग्रेस के तमाम नेता तो शुरुआती रुझानों के बाद से इन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया है वोट। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते चले। एक बार फिर से आंकड़ा पूरी तरह से पलट गया है। अब भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन गई है। बड़ी खबर स्क्रीन पर आप अपनी निगाह गड़ाए रखें। आप देखेंगे महागठबंधन में आरजेडी जहां 49 पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी 8 पर आ गई है, तो बीजेपी 77 पर, जेडीयू 70 पर, एलजेपीआर 14 पर, हम 3 पर, आरएलएम 1 पर। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई, जेडीयू 70 पर आ गई है नंबर 2 पार्टी के तौर पर। लेकिन पिछली बार के मुकाबले शानदार परफॉर्मेंस यहां पर जेडीयू के तमाम उम्मीदवार अलग अलग हिस्सों में करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी 49 पर और कांग्रेस पार्टी 8 पर आ गई है, यानी कि डबल डिजिट के लिए अब कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और इस वक्त स्टूडियो में श्वेता प्रिया नेता जेडीयू के हमारे साथ आ चुके हैं, रविशंकर रवि जी नेता आरजेडी के हमारे साथ आ चुके हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ अब 2/3 बहुमत का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। तो उनका गमछा, किस तरह से बिहारी गमछा लहराए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यकीनन शाम तक बीजेपी दफ्तर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आने वाली हैं। अब देखिए आप लोगों का क्या हाल हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग किया करते थे और यहां पर देखिए रिजल्ट क्या है। नहीं, ये अभी मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करेंगे। और रुझान तो ये दिख रहा है, तो मैं जनादेश माइनस, कितना और इंतजार करना होगा?
थोड़ी देर और जनादेश माइनस धांधली वो हम स्वीकार कर लें। प्लीज ये वाला रोना तो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अगर तेजस्वी यादव जीत जाते, आपकी पार्टी आरजेडी ज्यादा जीत जाती, तो फिर लोकतंत्र जीता, और अगर बीजेपी जेडीयू जीत रहे हैं तो यहाँ पर धांधली हो रही है। ये वाला रोना कब तक चलेगा? मुद्दे थोड़ी हम हारे हैं, राजनीति थोड़ी हारे हैं, अरे जनता ही मुद्दे बनाती है और बिगाड़ती है, उनके मुद्दों पर मोहर लग गई है। संघर्ष थोड़ी हारे हैं। जो गलत बात है वो गलत बात है। अभी तो पूरे 5 साल और संघर्ष करना पड़ेगा आपको, जो रिजल्ट आ रहे हैं निकल कर। तो क्या दिक्कत है उसमें? बीजेपी आज केंद्र में शासन में आई तो कितने साल बाद आई, कब बनी थी? तो ये सब तो होता रहता है। लेकिन राजनीति में महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मुद्दे, आप अपने संघर्ष, आप अपनी राजनीति से कोई समझौता ना करें और अपनी लड़ाई लड़ते। इस बार ईवीएम का रोना तो नहीं होगा, और वोट को लेकर वोट चोर गद्दी चोर जो नारे लगे थे, देखिए जनता कह रही है कि यही लोग बेहतर हैं। सुशासन बाबू की छवि पर ही मोहर लग रही है, और जंगल राज जो मुद्दा बार बार बनाया जा रहा था एनडीए की ओर से, वो काम कर गया। एसआईआर से लेके चुनाव प्रक्रिया से लेके अभी भी पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने भी दिखाया कि कहीं पे नाव रोके जा रहे हैं, कहीं पे बिजली चली जा रही है, कहीं पे प्रोसेस स्लो कर दिया जा रहा है वोटिंग का। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, कहीं पे सीसीटीवी बंद हो रहा है, कहीं पे रात में ट्रक्स जा रहे हैं, तो ये सब मुद्दे नहीं हैं क्या? ये तमाम मुद्दे अब रहेंगे अगले 5 साल के लिए।